मित्र संबंधी आदि है, उनका भी कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा जो बाप का धंधा है सो बच्चों का धंधा है। सबसे अच्छा धंधा है बाप को याद करना और दूसरों को बाप की याद दिलाना। और जो खोटे धंधे हैं बाकी सब खोटे, एक बाप के सिवाय और कोई धंधा है तो खोटे हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे समय बहुत कम है तो बाबा ने कहा बच्चों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आकर अपना भी और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तीसरा बाबा ने कहा बच्चों के अंदर कौन सा उत्कंठा होना चाहिए, कौन सी इच्छा होनी चाहिए कि जो हमारी मित्र संबंधी आदि है उनका हम कैसे कल्याण करें। तो सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे हम बाबा का परिचय दें, कैसे उनका कल्याण करें। जैसे हम बाबा से वर्षा ले रही हैं ऐसे वो भी बाबा की बनकर बाप से वर्षा ले रहे। तो यही धंधा सारा दिन करना है। आज बाबा की महावाक्य 5/8 का है, यानी 5 अगस्त की है। सारे मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है। मीठे बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए रूहानी धंधा करो, इसीलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है क्या? सबसे अच्छा धंधा है बाप और बच्चे को याद करना। बाकी सब छोटे धंधे। सबसे अच्छा धंधा है बाप और बच्चे को याद करना, बाकी सब छोटे धंधा है। प्रश्न है तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है कैसे हम बिगड़ी हुई आत्मा को सुधारें। कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। सबको बाप का सच्चा परिचय दे। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। सबको बाप का सच्चा परिचय दे, यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत है भोलानाथ से निराला भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाते हैं। खुद भी कहते ओम शांति तो बच्चे भी कहते ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है, शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहीं रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भले मनुष्य गाते हैं परंतु रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है और राम भी एक ही है।
5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं और वह बनाते हैं। रावण बिगाड़ता है, ऋषि बाबा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष का और 5 विकार स्त्री का। रावण राज्य में दोनों में विकार है। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं। बिगड़ी को सुधार रही है, जैसे बाप बिगड़ी को बनाते हैं ना। बच्चों को भी यह उत्कंठा होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए, ये इच्छा होना चाहिए कि हम भी बिगड़ी को बनावे। कैसे हम बिगड़ी को बनावे? सब मनुष्य मात्र एक दो को बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो वैसे ताक लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं का सहायता करे। बाप की जो उत्कंठा है वो सपूत बच्चे ही पूरा कर सकते। दुनिया में तो क्या कहते हैं, रहमदिल बनते हैं। भाई कोई गरीब है तो उसको राशन दे देते, अन्न दान कर देते, वस्त्र दान कर देते, कई दान होता है। तो लेकिन बाबा क्या कहता, मनुष्य को बिगड़ी को बनाने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा उनको भी ज्ञान देकर हरा भरा करना है। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे किसको बिगड़ी से बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताए। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाए। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत दुखी अशांत है, हम बाबा से वस्ता ले रही हैं, तो ख्याल आना चाहिए कैसे जाकर उनको भी समझाएं। यहाँ स्थूल चीज की बात नहीं है, वो तो द्वापर से दान पुण्य करते आए। लेकिन बाबा क्या कहता है, कैसे उसको बाबा की ज्ञान समझाए, आत्मा की उन्नति के लिए समझाना पड़े। फिर भी हमारे भाई बहन है, भाषण करे, घर घर में जाए, मंदिरों में भी जाए। बाप मत देते हैं, मंदिर में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत है, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई ना कोई आस रखकर जाते हैं। यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके तो गए होंगे ना। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? अमरनाथ की यात्रा पर क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी लोग ले जाते हैं, और यह है भक्ति मार्ग का धंधा। अमरनाथ पर जाना, मंदिरों में जाना, बाबा ने ये किया है, भक्ति मार्ग के धंधा है। इससे सुधरेंगे नहीं। आप किसको दान कर दिया, मान लो उसको मेहनत भी करने नहीं दिया और आप तो समझते मैंने पुण्य कमा लिया, उसको राशन दान कर दिया, किसको कपड़ा दे दिया, जो जरूरत की चीज पूरा कर दिया, उससे मेहनत तो होता नहीं है। तो आपने क्या किया, पुण्य कमाया है? हाँ, तो बाबा ने, लोग यही समझते हैं। बाबा कहता लोगों को सुधारना कैसा है उसका युक्ति निकाले। स्थूल चीजों की दान करने से कोई सुधरता थोड़ी है, वो और ही बिगड़ता जाता है। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं।
वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। माने कि तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वो ऊंचे है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताए। जिसको दुखी रोगी देखा जाता है तो उससे भी रहम आता है ना। तो बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कलम के लिए कभी रोगी नहीं। शरीर का रोग तो जो है, लेकिन जो आत्मा को रोग लगा हुआ है उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये ज्ञान को समझाना है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते अभी तुमको ऐसा सुखी बनाता हूँ जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो बच्चों को और को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जग नहीं रह सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताए। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते। इस राजाई की स्थापना में पाए पैसे की दरकार नहीं रहती है। वह लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर। हम रावण से राज्य छीनते हैं। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही तो मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया। ये रावण राज्य है तो सभी दुखी है। यह बात तो तुम सबको समझा सकते हो ना। ये रावण राज्य सभी दुखी है, यह बात तो समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो समझाना जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, हम बिजी हैं, समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन तुम जानते हो श्री बाबा के बगैर कोई भारत को स्वर्ग बना नहीं सकता। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन पूर्णा रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों को यह दिल में आना चाहिए कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर है। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता है, परंतु अगर वो सर्वव्यापी है तो प्रार्थना किसकी करते। अगर वो सर्व कह देते भगवान सर्वव्यापी है, सब में है, उनको कुछ पता ही नहीं। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन भी नहीं सकते। जो बाबा डायरेक्शन देता है, जो श्रीमत देता है, जो फरमान करता है, तो सब बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। कितना भी समझाओ कभी सुनते ही नहीं। जैसे बुद्धि में वो जाता ही नहीं, जो उन्होंने कहा वही सही है, बाकी रॉन्ग क्या है राइट क्या है समझाओ तो समझते ही नहीं। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा।
जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए, शौक भी तो होना चाहिए ना, कि जाकर हम कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो। बाबा भेजे नहीं, बाबा को जाकर कहें कि हमें सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। परंतु क्यों नहीं बोलते? परंतु बोलते ही नहीं, क्योंकि शौक नहीं ना सेवा की, उमंग उसका चाहिए सेवा करने के लिए। तो बाबा ने कहा शौक नहीं, बोलते ही है। बच्चों को धंधा वही है सच्ची गीता सुनाना। बच्चों का धंधा क्या है? सच्ची गीता सुनाना। अक्षरी दो है, अलग और बे। बाबा ने अच्छी तरह से युक्ति समझाई है। पहली बात यह है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते भी है रहम दिल, ब्लीसफुल। तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना पड़े। इन चित्रों में भी बहुत बड़ा खजाना है। किस बात में रहेंगे? दान पुण्य करना या उनको स्थूल मदद करना, उसके लिए नहीं। जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है, उसको कैसे सतो प्रधान बनाना, कैसे ज्ञान से उनको समझाना, कैसे वो बाबा से वर्षा ले सके, सतयुग में जाने के पात्र बन सके, तो ऐसे उनको वही धंधा करना है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं। बाबा ने कहा कलप पहले भी निकाली थी, अब भी निकलती है। मनुष्य को टच होगा कि ये बात बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो। आ करके समझो, बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थान पर बोर्ड लगाओ, यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो कि हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे वो अक्षर भी अच्छे लगेंगे। कहेंगे पता तो निकालें कि ये क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो। इस पहली को समझने से तुम मुक्ति जीवन को भी पा सकते हो, वह भी 1 सेकेंड में। बाप कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो क्या करें? अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर के पास आकर उतरे तो फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कलप धक्के खाए हैं। यहाँ तो सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी बान प्रस्त अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यही है। तो बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाकर जीवन बनाना। इसकी जीवन बना दे, उसको मुक्ति जीवन मुक्ति वर्षे का अधिकार प्राप्त करा दे, इससे बड़ा दान क्या है? स्थूल चीज दान देने से किसका कल्याण नहीं होता है। और हम दान देते उसको किस प्रकार यूज करता, बोझ भी अपने ऊपर चढ़ता है, कर्मों का खाता भी बनता है। और बाबा का ज्ञान देने से कर्मों का खाता भी चुक्त होता है, पुण्य कर्मों का खाता भी बनता है, दुआएं भी मिलती है। तो बाबा ने कहा बाकी जो मनुष्य धन, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी बानप्रस्त अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा यही है।
बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते वह सब खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और बच्चे को याद करना है। कॉलेजों में भी जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे तुम कितना सहज वर्षा ले रही हो। जितना हो सके बस बाप को याद। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज मुरली 1.5 पेज से भी कम है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला है, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है, क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसीलिए कोटों में कोई मई कोई ज्ञान विरला लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। ये ज्ञान जो है इतना अच्छा ज्ञान है जो प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हुए वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई भी साधु संत महात्मा नहीं दे सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मनमनाभ। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मनमनाभ का अर्थ क्या है? मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो बाबा के साथ योग लगाएंगे तो तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा। वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसीलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा भी कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है, और कोई नहीं ले सकता ना। ज्ञान लेना भी बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात सच्चा ज्ञान लेना अर्थात जो पढ़ते उन्हें सुनाओ, सच्ची बात बताओ। राकेश भाई, ज्ञान लेना अर्थात भारत भाई पावन बनना। ज्ञान लेना अर्थात दिनेश भाई अपने जीवन सुधारना। जो ज्ञान लिया, पक्का ज्ञान लिया, वो क्या करें? ज्ञान मिल गया माना मैंपन शुद्रपना खत्म हो जाना चाहिए। और ज्ञान लेना माना धप से जीते जी मर जाना। तो मम्मा ने बोला ज्ञान लेना माना जीते जी धप से मर जाना, एक धप से ही मर जाना। शास्त्र आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है, इसीलिए ज्ञान महंगा सौदा है। उसमें भी घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वह परमात्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा कहते अभी जो करना है अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। दूसरा, परम पिता परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। और परमात्मा सत्य क्यों है? क्योंकि वो अविनाशी है, इमार्टल है। वह कब असत्य नहीं होता है, वह अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य अर्थात परमात्मा भी मन बुद्धि सहित। उनको नॉलेजफुल पीसफुल भी कहते हैं। वह ज्ञान और योग सिखला रही है, इसीलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भले वो अजन्मा ही है, वो आत्मा मुक्ति आत्मा हम आत्मा माफी मुक्ति
जन्म नहीं लेता है, परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोभ लेना पड़ता है। तो वह जब चैतन्य है तो तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रही है। और फिर परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो यह सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसीलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा को दुखदाता नहीं है, दुखदाता है, नहीं, वह सदा सुख और आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाला है, फिर हम आत्माओं को दुख कैसे दे सकता है। तीसरा, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि चल रहा है वो सारा परमात्मा ही चला रहा है। इसीलिए वो कहते मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करण करावनहार स्वामी है। मनुष्य कोई हाथ नहीं है, करण करावनहार तो स्वामी है। सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। लोगों की तो यही मान्यता है ना। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाए? पहले उन्होंने ये समझाना जरूरी है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिकली चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, दुख दुख जो भी कुछ चलता है वो मेरे कर्मों अनुसार करता है। वो तो हमारा चलता है ना कर्मों के अनुसार, हाँ, लेकिन परमात्मा थोड़ा ना करता है। तो बाबा मम्मा ने कहा अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले तो इनको ये समझाना है कि अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिकली चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते हैं सब कुछ परमात्मा करता है। तो ये जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझाना है कि सृष्टि का अनादि नियम है, वो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे चक्कर भी अनादि आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान, बीज जब क्या होगा उसको उगाएंगे तो वृक्ष बनेगा ना, अंडरस्टूड है, ज्ञान है वृक्ष का ज्ञान। और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज भी है, दोनों का माइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का काम क्या है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोआ जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं सारी सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ निकल। और परमात्मा का पाठ भी बीज बोना है। परमात्मा ही कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, तब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोएंगे तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जो मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं कर्णधारी बन बीज बोता हूँ। आदि करता हूँ बीज बोते समय, फिर अंत का बीज आना है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उसकी अंत करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना।
इसको ही कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करता है। ओम शांति। धारणा के लिए जैसा पहला है बहुत बहुत मीठा बनना, बाप समान रहम दिलबंद सर्विस पर तत्पर रहना। दूसरा, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था, इसीलिए बाप और बच्चे को याद करना। मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप और बच्चे को याद करना। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले, देह अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भक्त, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देह अभिमान। वरदान लिख लिया। देह अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भक्त, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा करके रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भले दिखाई देगी, लेकिन बहुकाल की हार समाई हुई। अल्पकाल के आपको लगता है कि हमारी विजय है, लेकिन बहुकाल की हार समाई हुई है। स्लोगन, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंधन स्थिति। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंधन स्थिति। आज 5 तारीख है। 5वां पॉइंट, अव्यक्त विस्तार। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप शांति स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसे पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर सदा सुख शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाले होंगे। ओम शांति।